हेलो। हाँ बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और कैसी है मम्मी? मैं तो ठीक नहीं हूँ। अरे क्या हो गया? मम्मी आपको तो पता ही है, आजकल के मौसम में ना पानी भर जाता है हमारी गली में जहाँ घर है ना, तो उस घर को ना ऊपर उठा रहे हैं। उठता है ना वो जैक से ऊपर उठा देते हैं उसे आजकल। हाँ हाँ, हमारे भी पड़ोस में एक आध के घर उठे थे ऐसे। हाँ तो मम्मी बस वही करवाना है, पानी भर जाता है ना बारिश के मौसम में। अच्छा फिर? तो मम्मी उस घर के काम में ना कम से कम 1 महीना लग जाएगा। हाँ बेटा सही कह रही है, 1 महीना तो लग ही जाता है। तो अब ये यूँ कह रहे थे कि किराए पे रह लेंगे 1 महीने। और मम्मी इतना महंगा किराया होता है, बहुत पैसे लग जाएंगे। अरे तो फिर तू चिंता क्यों कर रही है, तू यहाँ रह ले 1 महीने। पर मम्मी 1 महीने में कैसे? अरे ऐसे कैसे? छुट्टियाँ पड़ती हैं जब भी जो तू रहकर जाती है। तो मम्मी मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरी सास भी है, मेरे ससुर भी है, मेरी नंद भी है, मेरा देवर भी है। बताओ अब सबके सब कैसे रहेंगे 1 महीने? चलो देवर तो हॉस्टल चला जाता है, कभी कभी आता है, पर सास नंद तो है। फिर आप ही बताओ अच्छा लगेगा मम्मी? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मजबूरी में आ रही है ना। 1 महीने तेरा घर ठीक हो जाएगा तो चली जाएगी, तो यहाँ बसने थोड़ी आ रही है। देख लो मम्मी, आप भाभी से बात करके फिर देख लेना, बताना मुझे। अरे उससे क्या बात करूँ मैं, वो क्या मना कर देगी? मेरा घर है, आ जा तू। ये क्या बात हुई भला, भाभी से पूछ लूँ, वो कौन होती है मना करने वाली? तू आ जा, कोई चिंता मत कर, कोई टेंशन मत ले। तू यहाँ 1 महीने 2 महीने 6 महीने जितना रहना है उतना रह ले, जब तेरा घर ठीक हो जाएगा जब चली जाना। अच्छा मम्मी ठीक है, तो फिर मैं इनसे बोल देती हूँ, आ जाते हैं फिर। हाँ ठीक है आ जा। अरे बहू। जी मम्मी। बहू मैं ये कह रही थी, नीलम ना यहाँ रहने आ रही है 1 महीने के लिए। अच्छा मम्मी जी ठीक है, पर ऐसे कैसे अचानक, कुछ बात है क्या? अरे बात क्या, ये बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसमें उसके घर में पानी भर जाता है, वो घर ठीक होगा, अब उसे ठीक होने में टाइम लगेगा, फिर तब तक कहाँ रहेगी वो। मैंने बुला लिया फिर उसे, वो तो किराए की कह रही थी किराए पर रह लेंगे, पर मैंने मना कर दिया, अपना घर होते हुए कौन किराए पर रहता है। अच्छा मम्मी जी ठीक ही किया आपने, वैसे बुला लिया तो अब किराए पर रहती थोड़ी अच्छी लगेंगी दीदी। हाँ वही मैं उससे कह रही थी, यूँ कह रही थी भाभी से पूछ लो, मैंने तो कह दिया भाभी थोड़ी मना करेगी। और नीलम ही नहीं, उसके सास ससुर उसकी नंद वो भी रहेंगे यहाँ। क्या सास ससुर और नंद वो भी यहीं पर रहेंगे? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी। तो जब पूरे घर का काम चल रहा है तो और भी तो घर वाले हैं, अकेली नीलम ही थोड़ी रहती है वहाँ, वो कहाँ जाएंगी, वो भी यहीं रहेंगी। अच्छा मम्मी जी ठीक है। हाँ बोल दिया मैंने उससे कि भाभी थोड़ी मना करेगी। मैं मना करूँगी भी तो कौन रुक जाएगा। अच्छा सुन, आ रहे हैं वो, तो तू नाश्ते की तैयारी कर ले। अच्छा मम्मी जी ठीक है। हे भगवान, बस यही और सुनना था। अरे मम्मी, अरे नीलम आ गई तू? हाँ मम्मी, पर तू अकेली क्यों है, बाकी सब कहाँ है? वो मम्मी मैं अभी अकेली आई हूँ, ये लोग सामान शिफ्ट करेंगे ना अभी, इन्हें और भी काम है, तो इनकी मम्मी और ये थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी पापा जी आए हैं, वो मैंने दूसरे हॉल में बिठा दिए हैं, आप उनके लिए नाश्ता भिजवा दो। अच्छा हाँ ठीक है, अभी बुलाती हूँ बहू को। अरे बहू। जी मम्मी बोलिए। अरे नीलम के ससुर आए हैं, उधर बैठे हैं वो, उनके लिए नाश्ता भिजवा दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अभी भिजवाती हूँ। वैसे भाभी क्या बनाया नाश्ते में? वो दीदी पोहे बनाए हैं। नहीं भाभी पोहे नहीं खाते मेरे ससुर, आप ऐसा करो सैंडविच बना दो उनके लिए। अब दीदी एकदम से सैंडविच थोड़ी ना बनेंगे, आलू बॉईल करने पड़ेंगे उसके लिए तो। हाँ तो भाभी इतनी देर तो मेरे ससुर रुक जाएंगे, आप बॉईल करके सैंडविच बना दो, वो पोहे नहीं खाते। हाँ बहू जब वो नहीं खाते तो बना दे जाके सैंडविच। ओफो, अब इनकी नई नई फरमाइशें चलेंगी। क्या सोच रही बहू, जा जाके बना दे। हाँ मम्मी जी जा रही हूँ, बस किचन में ही रहो अब पूरे दिन। मम्मी क्या बड़बड़ाती गई है भाभी? अरे छोड़ना, इसकी तो आदत है। तो ये बता वो लोग कब तक आएंगे और क्या खाएंगे,
फिर वही बनवाऊंगी खाने के लिए। अरे मम्मी सांस तो ले लो और मुझे भी बैठने दो। मैंने तो तुझे बैठने के लिए नहीं कहा, चल तू बैठ पहले। हाँ तो मम्मी आते सवाल जवाब शुरू कर दिया आपने तो। हाँ अब बता बेटा क्या खाएंगे वो, फिर मैं ऐसे ही बनवाऊंगी खाना। हाँ मम्मी बताती हूँ, भाभी को तो बुलाओ, उन्हें बताऊंगी। अरे बहू क्या है ये, बहू बहू दिमाग खा लिया, अभी तो आया भी नहीं है पूरा घर, अभी से ही परेशान करके रख दिया। आई माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए। हाँ बेटा बता क्या बनवाएगी। हैं? भाभी ऐसा करना, राजमा भिगो दो, राजमा चावल बना लेना और रायता बना लेना, सलाद जरूर काट लेना। बस एक ही सब्जी से खिलाएगी, दूसरी सब्जी तो बता। हाँ मम्मी वही सोच रही हूँ, दूसरी क्या बनवाऊँ, जो खाते हो वो बनवा। अच्छा भाभी ऐसा करना, पनीर की भुजी बना लेना। ऑर्डर तो ऐसे दे दिए जैसे होटल में बैठी हो। ठीक है भाभी बना दोगी ना। हाँ हाँ ठीक है दीदी बना दूंगी। और बता नीलम क्या कह रही थी तू। हे भगवान अभी तो ये एक ही आई है, अभी तो पूरा कुनवा आया ही नहीं है इसका। क्या करूं, अभी इसकी नाक में दम हो गया मेरा तो। कुछ ना कुछ चक्कर तो लगाना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा इतना। चलो आज तो आ ही रहे हैं, आज खाना तो बनाना ही पड़ेगा, फिर सोचती हूँ क्या करना है। अरे भाभी क्या सोच रही हो खड़ी खड़ी, जाके तैयारी कर लो खाना बनाने की, आते होंगे वो लोग। दीदी आप मेरे साथ किचन में आ जाओ, मेरी थोड़ी हेल्प करा दो। भाभी मैं क्यों आऊँ किचन में। वो दीदी इतना सारा खाना बनाना है ना, आप थोड़ी हेल्प करवा देना और मुझे बता भी देना कि आपके ससुराल में सब कैसा खाना खाते हैं, फिर ऐसे ही तो बनाऊंगी। कैसा खाना खाते हैं मतलब ऐसा ही खाते हैं जैसा सब खाते हैं। और भाभी मुझे तो लग रहा है आपको अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ आना। हाँ कर दूंगी तो क्या चली जाएगी। नहीं दीदी मैं कौन होती हूँ यहाँ अच्छा मानने ना मानने वाली, आपका घर है, जब आपका मन करे जब आओ। लग तो नहीं रहा भाभी आप मानती हो कि ये मेरा भी घर है, वो तो आपने ऐसे ही बना रखा है। अरे क्या हो गया, जाके बना भी ले अब खाना। हाँ मम्मी जी जा ही रही हूँ, बस दीदी भी मेरी हेल्प कराएंगी ना खाना बनाने में। ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ, आप आ जाना। मम्मी देख रही हो आप, मुझे भाभी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं बिल्कुल। अरे तू छोड़ना, तू बैठ आगे कर लेगी अपने आप। हाय मेरी कमर, हे भगवान पूरे दिन किचन में खड़ा रखा है आज तो, मेरी तो कमर ही दुख गई। ऐसे कैसे निकालूंगी मैं 1 महीना, मेरे बस की नहीं है। कुछ तो सोच पूजा, नहीं तुझे तो दोनों माँ बेटी खा जाएंगी। ये ठीक रहेगा। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी मैं ये कह रही थी, आज ना दीदी को यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया, पूरे दिन किचन में खड़े रह रहे करना मेरी कमर में दर्द बन गया है। वो मम्मी जी आप ऐसा करो ना, साफ सफाई के लिए नौकर रख लो एक। किचन का तो मैं कर ही लूँगी जैसे तैसे, पर फिर पूरे दिन किचन में खड़े होके कमर दुख जाती है, उसके बाद तो साफ सफाई की हिम्मत ही नहीं रहती मम्मी जी। अब जब तक दीदी रह रही है तब तक रख लो। ए बहू हमारे घर में नौकर कब रहे हैं जो अब रहेंगे, तू तो अब आई है बहू, जब तक तू नहीं थी मैं नहीं करती थी घर का सारा काम, और तुझसे तो उम्र में बड़ी हूँ मैं, बूढ़ी हूँ, फिर भी देख ले कभी नौकर ना रखा मैंने। तेरे 1 हफ्ते में ही दिल लग गए। क्या हुआ मम्मी। आ गई चुड़ैल। देख ले नीलम तेरी भाभी कह रही है नौकर रख लूं, अब बता नौकर की तनख्वाह का इसकी पीहर से आएगी। क्यों भाभी आज से पहले तो नहीं रखा था नौकर, अभी क्यों रख रही हो। ज्यादा कर लिया है क्या, 1 हफ्ता ज्यादा कर लिया हमारा। ज्यादा से क्या मतलब है दीदी, अब आप इतने लोग हो, आपकी अलग अलग तो फरमाइशें होती हैं, जो घर में बनता है वो तो तुम लोग खाते नहीं, अलग से फरमाइशें आती हैं, मम्मी जी ये नहीं खाती, पापा जी ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, मैं ये नहीं खाती। बताओ मैं सबकी फरमाइशें कैसे पूरी करूं। अरे बहू घर में रिश्तेदार हैं, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है। बस मम्मी इसलिए कह रही थी मैं किराए पर रह लेती हूँ, मुझे तो पहले ही पता था यही होने वाला है। अब आ रहे हैं इनके निकल के रूप सामने, रिश्तेदारों की तो कोई कदर है ही नहीं, पता नहीं इनके घर में ऐसा ही होता है क्या। दीदी रिश्तेदार 1-2 दिन अच्छा लगता है, आई समझ में, और आप अब रिश्तेदार नहीं रह रही हो, आप यहाँ पर रह रही हो,
तो अपने काम तो आप खुद कर ही सकती हो, अपना अपने सास ससुर उनका तो कर ही सकती हो। बस बैठी बैठी ऑर्डर चलवाती रहती हो मम्मी जी से। देख रही हो मम्मी कितनी जबान चल रही है इसकी। ए बहू चुप हो जा, रिश्तेदार सुनेंगे तो क्या जन्म में थूकेंगे हमारे। तो मम्मी जी क्या गलत कह रही हूँ मैं? दीदी कोई बड़ी बूढ़ी तो है नहीं, अपना काम तो कर ही सकती है। ठीक है मत करो आप, ऐसा करती हूँ मैं भी 1 महीने के लिए अपने घर चली जाती हूँ। मैंने कौन सा ठेका ले रखा है सबका? अरे इतना ही तो कह रही हूँ, या तो मेरी हेल्प खुद करवा दिया करो या नौकर रख लो। और आप लोगों से कुछ नहीं होता ना तो मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ कल। मैं पूरे 1 महीने में आऊंगी, जब आप लोगों का घर सही हो जाएगा और आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाओगे। ये बहू क्या कह रही है तू? क्यों जाएगी तू अपने पीहर? तो क्या करूँ मम्मी जी, मुझे भी रेस्ट चाहिए, मेरी कमर में दर्द है। इतना नहीं होता मुझसे काम जितना आप लोग करवाते हो। साफ सफाई भी करूँ और किचन का भी करूँ, एक ही जगह काम कर सकती हूँ। या तो साफ सफाई कर सकती हूँ या मैं किचन में काम कर सकती हूँ। अरे भाभी आप ठीक कह रही हो, चलो मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ किचन में, ठीक है? अब से मैं अपने सास ससुर का खाना खुद बना लिया करूँगी, ठीक है? पर आप अपना देख लो, अपने घर मत जाओ आप, फिर मम्मी बेचारी क्या क्या करेंगी। मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो, मैं उन लोगों का खुद देख लिया करूँगी। अब आई ना लाइन पर। अच्छा ठीक है दीदी, फिर खाना तो मैंने बना दिया है, आप साफ सफाई कर लो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मम्मी अब मैं यहाँ भी काम करूँ मम्मी? अरे कर ले बेटा, करवा ले, अपने पीहर चली गई ना फिर सारा ही हमें करना पड़ेगा। हाँ मम्मी कह तो ठीक रही हो आप, पर मम्मी इतने बड़े घर में मैं झाड़ू पोछा कैसे करूँ? तू ऐसा कर, झाड़ू झाड़ू लगा दे, पोछा रहने दे, कल लग जाएगा, कहीं गंदा नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे बहू कह तो ठीक ही रही है, अकेले क्या क्या काम करे। कह दूंगी नीलम से सब काम में हाथ बटवा लिया कर। हम आई ना दोनों की दोनों लाइन पर, दिमाग ही खराब कर रखा है। 1 हफ्ता हो गया, भाभी ये बना दो भाभी वो बना दो, होटल बना रखा है घर को। अरे खुद के क्या हाथ पैर टूट रहे हैं, अपने सास ससुर का भी नहीं होता जी इनसे, वो भी मैं ही करूं। बहुएं ना बुरी होती नहीं है, ये लोग उंगली कर करके कर देते हैं। चलो अब थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ।